बिना विषयासक्ति नहीं छूटती। करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषयों से उसका लाभ घटता है, विषयों से विमुख हो जाता है, और नहीं तो हम जैसे लोग साधु बनने पर भी लड्डू पूरी भोजन ये सब विषय है। अर्थ भोग यही लगा रहता है, ये छूटता नहीं है। तो बड़भागी, पहला बड़भागी हुआ जो धर्म को पकड़ता है, दूसरा बड़भागी हुआ करोड़ों धर्मात्माओं में जो विषय त्यागी है। नहीं तो सारे जीवन विषय में ही चले जाते हैं। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। जिसको विषयों से मन हट गया वो करोड़ों धर्मात्माओं से भी ज्यादा ऊंचा पहुंच गया। विषयों से वैराग होना कपिल भगवान ने कहा है कि लाखों जन्म, तीसरे स्कंद में 27वें अध्याय में उन्होंने बताया है, लाखों जन्म तक जब मनुष्य अध्यात्म में रहता है तब उसको वैराग होता है, नहीं तो विषय छूटते नहीं हैं। 27 अध्याय का 27वां श्लोक है, 3:27-27 मिला लो गीता से, रामायण से, भागवत से। यदैव अध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य आप ब्रह्म भूनान मुनि। बहुत जन्मों तक, करोड़ों जन्म तक अध्यात्म में रहने के बाद, ये धर्म से आगे की चीज है अध्यात्म। आत्मानुसंधान, परमात्मानुसंधान, ये अध्यात्म रथ है। तब उसको वैराग्य होता है। सर्वत्र जात वैराग्य, और ब्रह्मलोक तक के भोगों से मन हट जाता है। सबसे ऊंचा है ब्रह्मलोक का भोग्य, वहां भी भोग है। ब्रह्मा जी की सभाओं में अप्सराएं नाचती हैं। सभी भोग, पृथ्वी के भोगों से ऊंचा है स्वर्ग लोक, स्वर्ग के भोग से ऊंचा है जनलोक, जनलोक के भोगों से ऊंचा है महरलोक, उससे ऊंचा है तपोलोक, और सबसे ऊंचा है ब्रह्मलोक। वहाँ के भी भोग, उनसे मन हट जाता है। तो फिर अप्सरा वगैरह तो बहुत नीचे की बातें हैं।
स्वर्ग लोक के भोग तो बहुत नीचे हैं। जन तप महा, इन सब लोगों के भोगों से मन हट जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मलोक का भी भोग उसको नहीं खींच सकता। सच्चा विरक्त वही है। 3:27 इसलिए पार्वती कहती हैं कि धर्मशील करोड़ों होते हैं, लेकिन विषयों का त्याग कहीं नहीं मिलता है। विषय माने स्त्री नहीं है, विषय माने सभी इंद्रियों के विषय हैं। अहंता के विषय भी, मान सम्मान, सब बड़े बड़े लोग मान सम्मान में लगे रहते हैं, अपने प्रचार में। श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ कोई कहता है अपने आप को, कोई कहता है मंडलेश्वर हैं, कोई कहता है हम महंत हैं, कोई कहता है हम जगत गुरु हैं, कोई कहता है परिव्राजकाचार्य हैं। ये सब अहंता का भोग है, इसमें लगे रहते हैं। ये सब विरक्त नहीं हैं। अपनी अहंता से इनका मन नहीं हटा है। तो ये बड़भागी वो है, धर्मशीलों में भी जो विषयों से जिसका मन हट गया, उससे ज़्यादा बड़भागी कौन है। अगली चौपाई ले लो। कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत को उलहाई। करोड़ों विरक्त होते हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान केवल परमात्मा ही सत्य है और सब असत्य है। ये किसी एक को मिलता है। साधु साधु लड़ते रहते हैं, विरक्त विरक्त लड़ते हैं, और तू मैं होते रहती है। भूल जाते हैं कि हम साधु बने हैं काम क्रोध राग द्वेष छोड़ने के लिए। सम्यक ज्ञान माने राग द्वेष रहित ज्ञान। ये किसी एक को मिलता है। राग द्वेष में लगे रहते हैं, वो बड़े बड़भागी हैं। भगवान ने कहा है इस बात को कि राग द्वेष जब चला जाता है तब मन निर्मल होता है। दूसरे अध्याय में गीता में श्लोक 64, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्। विषय माने भोग नहीं है, खाना पीना। भक्त भी भोजन करता है, लेकिन राग द्वेष रहित होकर के विषयों का ग्रहण करता है। उसकी इंद्रियां आत्मवशीर अपने अधीन होती हैं,
वो इंद्रियों के अधीन नहीं होता। हम लोगों को तो इंद्रियां नचाती हैं, और जो भक्त होते हैं उनकी इंद्रियां उनको नहीं नचाती हैं, उनकी इंद्रियां उनके अधीन रहती हैं। आत्मवश्यई इंद्रियई, फिर वो प्रसादम अधिगच्छति। रागद्वेष से रहित आत्मवश्य इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करते हुए वो निर्मल हो जाता है। प्रसाद माने जो प्रसाद बटता ये नहीं, निर्मलता, अनादिकाल का मैल हट जाता है। तो जड़ जीव जन्म की तेरी बिगड़ी हूँ बन जाए, जन्म जन्म की जाए मलिनता, उज्ज्वलता आ जाए, रसना जो तू गाए। मलिनता चली जाती है। जैसे हम लोग हैं, लड्डू को देते ही मुंह में पानी आ जाता है, स्त्री को देखते ही मन खिंच जाता है। भक्तों का मन ऐसा नहीं होता। वो तो किसी स्त्री को देखेंगे तो श्री जी समझेंगे, इष्ट है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, सब श्री कृष्ण हैं। हर पुरुष को ये सबसे बड़ा भजन है। सब में भगवत भाव हो जाना, इसी को सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये बात 5वें स्कंद में भगवान ऋषभदेव जी ने स्वयं कहा कि सर्वाणि मध्यष्णतया भवद्भिः, जितने प्राणी हैं संसार में वे सब भगवान के रूप हैं। ठीक है, अच्छी लड़की है। 26वां श्लोक कह रही है। पाँच, 5 और 26 सबसे बड़ा भजन यही है। 5, 5, 26 सबसे बड़ा ज्ञान। सर्वाणि मध्यष्णतया भवद्भिः चराणि भूतानि सुता ध्रुमाणि, संभावितव्यानि पदे पदे व्यो विविक्त दृग्भिस्तदुहारहणम में। मेरी साक्षात पूजा है। किसी भी स्त्री को देखा कि श्री जी हैं, किसी भी पुरुष को देखा ये श्री कृष्ण हैं। ये सबसे बड़ी पूजा है। विविक्त दृग्भिस्तदुहारहणम में मेरी सच्ची पूजा है। इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। सब में भगवत भाव हो जाना। तो पार्वती जी कह रही हैं, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सकृत को लहाई। सच्चा ज्ञान
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान ने इस बात को गीता में कहा है, ऐसा संत नहीं मिलता है। हैं? ठीक है, 7:19। दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है, बहुत कठिन है। सब में भगवत भाव हो जाना। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव भगवान कृष्ण हैं। वो बहुत कठिन है। स महात्मा सुदुर्लभ, अत्यंत कठिन है ऐसे संत का मिलना, अर्थात मिलता ही नहीं है। भेद बुद्धि वाले तो बहुत हम लोग घूमते रहते हैं, लेकिन ऐसा महात्मा नहीं मिलता है। ये भगवान ने कई जगह कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। वो मुझको ही सब जगह देखता है। 6वें अध्याय में भी कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र मुझको ही देखता है। और सब में मुझको देखता है। 6वें अध्याय का 30वां श्लोक। मैं उससे छिपता नहीं हूं। तस्य हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। मैं उसके लिए सदा प्रकट रहता हूं और मेरा हर समय वो अनुभव करता है। 24 घंटे। इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। इसको सबसे बड़ा परमार्थ कहा गया है। लक्ष्मण जी ने भी कहा है, सखा परम परमार्थ सोई। जहां निषाद राज से बात हुई है, परम परमार्थ यही है कि राम ही ब्रह्म है, भगवान ही सब कुछ है। ये अयोध्या कांड में देख लेना। निषाद राज जी का जहां है 93, तुम अच्छा करते हो, बता देते हो, ढूंढने में समय जाता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि परम परमार्थ क्या है। अनेक मत हैं, सभी अपने को श्रेष्ठ बताते हैं। सखा परम परमारथ एहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अवगत अलख अनादि अनूपा। विवेक होने के बाद मोह चला जाता है। होय विवेक मोह ब्रह्मभागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तो इसलिए पार्वती जी कहती हैं
कि कोटि विरक्ति मध्य श्रुति कहई, सम्यक ज्ञान सकृत को उलहई। करोड़ों विरक्तों में ऐसा ज्ञान किसी एकाध को होता होगा। करोड़ों से लाखों से गुणा करते जाओ तो कोई संख्या नहीं मिलती है। धर्मशील कोटिक महको, विषय विमुख विरागरत हुई। करोड़ों विरक्तों में फिर छांटो, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक ज्ञान सकृत को लही। ऐसा महात्मा, ऐसा साधक संसार में है नहीं। तो बड़भागी धर्मशील हुआ, बड़भागी उससे बड़ा हुआ विरक्त, उससे भी बड़ा बड़भागी हुआ सम्यक ज्ञान वाला। जय श्री राधे।